मेरी बात सुनो, मैंने अपना मेरी फैसला बात- सुना, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। देखो बात सुनो, वो तो मेरा दोस्त भी है, अरे वो बागी टाइप का आदमी है, उसका जहन ऐसे ही है, उसकी बातों में कहाँ से आ रही है, छोड़ के जा रही है। तुम अपनी ये बातें नहीं दिखा रहे, गाड़ी दे दो मुझे, वापस फ्लाइट दे दो, मेरा बिल्कुल मेरी चीजें हैं वो, जब तुम ले सकते हो तुम ले लो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरा आखिरी फैसला है, गलत कर रही है। जो समझना समझ लो। अगर तुम समझ ली वो रोक लेगा, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोला था। बोलते हैं ना उसके सामने, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की। ठीक है, हिम्मत तो तब दिखाते ना तुम, जो मुझे धमकियां दे रहे कुछ टाइम पहले, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें। और तुम जानते हो मुझे भी अच्छी तरीके से कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जो मतलब तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल है और जानती हूँ क्या कुछ नहीं है। कौन कहता है कि मेरी फ्लाइट है? यार जरूर चेक कर दो, मैं तो जाके आओ। आप चेक कर ले अपने मोबाइल में, आपको मैसेज आ गया। आप जा सकते हो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। मेरा दोस्त सीडी अफसर भी है। मेरा दोस्त जो है ना सीडी अफसर भी है। अरे कोई सा भी अफसर को ना हो। सोच समझ के हाथ डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम इस आसानी से पाकिस्तान में जा नहीं सकते। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहते हो, जाने भी नहीं दे रहे, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ियाँ, मेरे बैंक बैलेंस मुझे वापस करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगी, याद रखना नहीं। ठीक है, मैं अपनी चीजें खुद ही लेना जानता हूँ, मैं उसको ले लेना जैसे भी ले सकते हो। ठीक है, मैं उसको कोर्ट में ना घसीटा, मैं और कोर्ट मैंने शर्मानी नहीं है, तो पहन लो, उसमें घसीट मार। ठीक है, मैं अब मेरा काम होगी तुम्हारी मेरी कोर्ट। I will see you in the court. देख लेंगे, लंबा लंबा जा सकती है। सोच रहे हैं। मैं तो सोच दिया, तुम नहीं सोच रही, मैं क्यों सोचूं? ठीक है, मैं पलट के देखने वालों में सोबत करने से नहीं हूँ। तुम्हें पैसे मिल गए ना, जा सकती है, मेरे सामने दियो। मैं पलट के नहीं आऊंगी दोबारा। I will see you in the court. बड़ा लंबा है। अच्छा, ये हमारी बिल्ली हम ही से नहीं हो। जी भाई। हाँ, कयूम, हाँ। तुम्हारी बेगम साहब यहाँ से निकली, तुम रेडी हो ना, मुझे पे खड़े हो ना। हाँ, क्या कहूँ? किसी भी सूरत में यहाँ तो कुछ मत करना, जब ये अपने घर पे पहुंचे तो देखो क्या करना है। साइकिल में ठोक दूँ तो साइकिल। हाँ, बस बाकी काम मेरा है, कुछ भी करो उसे यहाँ से जाने मत देना, मुड़ा दो सर। हाँ, इलेक्ट्रिक साइकिल चला के जाओ। हाँ, तो तुमने मेरे जीएम से मुलाकात की? जी जी हाँ, मैंने आपसे क्यों? बस बात इसलिए की कि मुझे आपसे कुछ मिलना था। मुझे डायरेक्ट भी उसने पता भी दिया था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय भी बनाया, इधर जाए चाय लेकर इसके लिए, ठीक है? बहरहाल किसी के दखल अंदाजी मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम अपने आप को अंदाजी नहीं कराई, मगर फिर भी जांच पड़ताल तो करनी पड़ती है ना। देखो, तुम मेरे फैक्ट्री के किसी भी मामलात में दखल नहीं कर सकते। कारोबार का असूल है कि हर जगह अपना सिक्का जमाना पड़ता है। आप बोलो तो सही मैनेजर। मैं तो जो बोल रहा हूँ उसे फिर सुनो। अगर मेरे मामलात में दखल अंदाजी तो मैं घी टेढ़ी उंगली से निकालना भी जानता हूँ। तो आप तो निकाल लोगे, टेढ़ी तो करनी है आपको उंगली। मुझे तो पता है आपको टेढ़ी उंगली करनी पड़ी, मगर मैं तो मैनेजर हूँ यार। देखो, तुम जो भी हो, तुम अपने लिए हो, मेरे लिए है। हम तो जो दिल वही करेंगे। ठीक है, तुम जो भी करो, लेकिन हमें तो अपने फायदे के लिए देखना है। आप जो जो करो काम से काम रखूंगा। हाँ बस आप जो भी करो। चलो ठीक है भाई, जो तुम समझते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इस ऑफिस की हीट से हीट बना सकता हूँ। खड़े खड़े ये दीवारें सही तुम्हारे क्योंकि जो भी करना है करो, जो भी करना है। ठीक है, तब तैयार रहो। तुम देख लो,
मकासद में तो नहीं होने दूंगा मैं। तुम अगर जैसे भी हथकंडे इस्तेमाल करो, मुझे कुछ परवाह नहीं। डरते नहीं है किसी से? मैं नहीं समझा। से नहीं डरते हैं, बस न करो। हाँ, एक बात बताऊंगा, किसी से नहीं डरते। हमारी फैक्ट्री है, हम उस पे ही है, लेकिन फिर आप बस चौक में है, हम जो करेंगे हमारी हम बता दें अभी से, तैयारी पकड़ लो। जो रेट फेंकना है फेंक लो, हम भी हमारी मर्जी होगी, हमारा दिल जो चाहता है वही करेंगे। क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। हाँ भाई, देखो तुम जो आई हो ना, इसको समझाओ। अरे समझो बात को, क्या हो गया? मैं क्या समझूं? ये देखो इसकी फैक्ट्री गई, सब माल चला गया। देखो ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैंने अपने बॉडीगार्ड को बुला लिए ना, इधर आओ बॉडीगार्ड, हाँ, ये अगर मैं इसको ऑर्डर कर दूं तो ये सबको शूट कर सकता है। अच्छा, हाँ। तो तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी धमकियों में आऊंगी? धमकाने की बात नहीं है। हाँ। बोलो, अरे अगर समझो, इसकी तुमने बात क्यों जिद करी? मैं क्या समझ जाऊं? मुझे क्या समझाना है? तुम अपनी जगह पे रहो। देखो मैं ये बोलो, ये मेरी तुम जगह है। अपनी औकात में रहो, समझ में आइए? आराम से मैडम, आराम से। जो मैं कह रहा हूँ ना उसको सुनो, वरना गोली चल भी सकती है। हाँ, गोली चल सकती है, समझे? अच्छा। हाँ। देखो जो तो तुम गोली चलाओगे? तो चला के देख लो तुम। हाँ, वक्त आने, मैं भी देखती हूँ, अच्छी बात है। वक्त आने पे सब कुछ हो सकता है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें नहीं करो। देखो उसको आप समझा नहीं रही हो सही तुम तरीके क्यों से। नहीं समझ रही हो यार? हाँ। देख लूंगी मैं, जाओ। हाँ, इतना हक बनता नहीं है जितना तुम लोग चाहते हो। अरे मैं क्या हाँ। समझाऊं? वो खड़ी हुई ना समझाया, अब बस देख लिया। हाँ। उफ, ये समझाएगी ना, ये जो खड़ी हुई है। हाँ, मुझे धमका रहे। आप देखना, सरदार साहब भी आ गए। क्या हो रहा है अच्छा है, इसमें? आगे देख रहा हूँ मैं, लोगों के पास चिट्ठी है, धमकाया जाता है, इनको धमकाया जाता है, और तू दिखा रहा है? अरे हैं? तेरी जरूरत नीचे ये देख, शाह साहब ने बोला। तू चूजा है हमारा, तू क्या धमकाएगा किसी को, क्या उठाएगा? खवातीन को इज्जत देनी चाहिए, वो साथ पैदा हुई हैं, इनकी इज्जत हमें करनी पड़ेगी, को इज्जत हासिल करनी पड़ती है। औरत इज्जत के साथ है, मजा आया सबको? हाँ, ये बदमाशी है, ये सारे डराना धमकाना लोगों को, खवातीन को, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सर ये तुम्हारे पर्सनल मामले हैं। नहीं पर्सनल नहीं, आप एक बार जमा हो जाते हो और सब सब जब फिर मुझे बताते हो कि ये पर्सनल है। ऐसा नहीं है, मैं इसको भी जानता हूँ। इधर नीचे चूजा साला, एक हाथ का नहीं है, इसको सामान दे दिया है, सामान उठाता नहीं है, झूमता है जैसे, इसका काम नहीं है। किसने दे दी इसको जो भी है, आती है वो भी दे। हाँ, ये नहीं कर, ये नहीं दिखा तेरे को, ये दे, ये दे, इधर तू खवातीनों को धमकाता है, खवातीन बच्चियों को धमकाता है, तेरा काम उतार दिया। इतना सा चूसा साला, इतनी बड़ी बातें, ये देखो ये कमांडो, और मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता तो दूसरों के दुश्मनों को कैसे छोड़ूंगा? खवातीन पे मेरा सबसे बड़ा है, खवातीन बड़ी नाजुक है। कहाँ लेके जा रहे हो? ये बड़ी नाजुक,
इसको इसको संभाल के चलाना है, संभाल के रखना है, इसको इसकी हिफाजत करनी है। ये तुम्हारी बॉस है, बॉस है, एक मैं और एक ये। इससे कोई सवाल करना है तो पूछ लो, कोई अगर किसी के जहन में कोई बात हो, क्योंकि सबको आगे लेके चलना है, वर्क करना है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए मैंने एक पैनल बनाना है, उसकी निगरानी हुई ये लीड करेगी। और कोई बत्ताखोर, कोई हरासमेंट करने वाला जो बना, मैं उसकी बनूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नो, ये है, को देख लो, तुम सब समझ जाओ। मैंने सोशल वर्क कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और आप लोगों को भी बताता हूँ, आप लोग अपना जहन खुला रखो, ख़वातीन की इज्जत करो, किसी को हरासा नहीं करो, लोगों के अंदर प्यार बांटो, लोगों के अंदर पैसा बांटो अगर तुम्हारे पास है। बदमाशी नहीं चाहिए मुझे बदमाशी नहीं चाहिए। समझ में आया किसी? मैं जो कहता हूँ उस पर अमल किया करो। मैं आखिरी बात करता हूँ, और जो मैं कहता हूँ ना वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं किया वो तो मैं ज़रूर करता हूँ। मेरे जहन को कोई पढ़ नहीं सकता, मेरे अंदर क्या चल रहा है इसको मैंने देखा है, मैंने इसके साथ टाइम गुजारा है। ये मेरी पुरानी समाजी कारकुन थी, लेकिन आज भी मेरे से पूछो, इससे पूछो मैंने कैसे दिन देखे हैं, कैसे लोगों की खिदमत की है, और क्या नहीं था मेरे पास। कराची का सबसे बड़ा डॉन था मैं, कराची का क्या, दुबई, शारजाह। लेकिन जब मेरी आँख खुली कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये मैं किस लाइन पे चला गया हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है। ख़वातीन की इज्जत करनी है, लोगों के काम आना है, अपने पास जो है वो प्यार बांटना है, सबको देना है, किसी को महरूम नहीं रखना, किसी को महरूम नहीं रखना। अपने दुश्मनों को, जिसने कभी मुझे सलाम भी नहीं किया मैं उसका भी ख्याल करूंगा, जिसने मुझे मुंह मोड़ लिया उसका ख्याल करूंगा, एक बंदे का ख्याल रखूंगा मैं। तो मुझे जानते नहीं हो, 4 आंखें, 2 आंखें तो आपने देखी होगी, इस जबान से बता रहा हूं मैं, और 2 मेरे अपने बंदे, जैसे ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो बड़े बहादुर बंदे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, और मैं उनका ख्याल करता हूं, उनके बच्चों का ख्याल करता हूं, उनकी नस्ल का ख्याल करता हूं, उनके लिए दिन हो या रात हो मैं उनके दुख दर्द खड़ा होता हूं। गलत करता है उसको पकड़ भी लेता हूं। ये मेरा हाथ एक शिकंजा है जिससे कोई बच नहीं सकता। मोबाइल के अंदर देख लो, सारी डिटेल है इसके अंदर, एक से आता हूँ और बात करता हूँ। अच्छे मशवरे आते हैं मुझे। इस मुल्क में समाज बड़ी अहमियत है, एक समाजी नुमा यहाँ पे काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही है, लेकिन आप कितनों को जानते हो? 4, 6, 15 से 16 NGOs ऐसी हैं मुझ समेत जो मंजर आम पे नहीं आती और लोगों की मदद करती हैं, लोगों के काम। ये सब देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है ये लोगों की दुआओं, ख़वातीन की दुआओं से, मेरी मेहनत से है। मैंने कभी गरूर किया। 2 चीज़ें बताऊंगा, ये जवानी, ये हुस्न, ये भी चला जाएगा। ताकत आनी जानी शे है, ये पैसा, एक पैसा, ये भी आनी जानी है, आज है कल नहीं है। तो प्लीज कोई ये ना कि ये बस हो गया, ये बस हो गया, ये कभी बस नहीं होगा। हमने खिदमत करनी है लोगों के लिए रोजगार के मौके ढूंढने, उनके लिए, ख़वातीन के लिए स्कीम लेके आनी है। ये देखो, आओ, ये है ना, इसकी जुस्तजू को इसकी मोहब्बत को सलाम है, ये बेलोस कर मेरा दिमाग खराब हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ? मुझे लगता है तुम पैदाइशी पागल। अगर नहीं, लेकिन मजबूर हो गया हूँ कि तुम
और ना तुम्हारी फैसिलिटी यहाँ की नहीं है। तो मैं फिर ऐसे तुम्हारे को पता चकाऊंगी ना, याद करोगे तुम। चकाऊँ ना मुझे मदद चकाने के लिए तो बैठा हूँ। और एक बात सुनो, ये इसी में मर रहे करेंसी उठाओ अपनी दौलत यहाँ से। इतने शरीफ, आधे से ज्यादा नोट नकली हैं, चेक कर लिए मैंने। उल्लू बना रहे मुझे। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। सिर्फ 10,000 ऊपर असली है। तभी मुझे चेंज कर देंगे, हम ज्यादा कर देंगे। हाँ ना, हाँ करके दिखाओ, चीटर, बेईमान। अब तुम चाहती क्या हो, यहाँ से जाना चाहती है तो जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी वजह से बीवी के साथ दलील हो रहा हूँ, वहाँ दलील हो रहा हूँ, हर जगह। मुझे तुमने तलाक दे तो दी है, लेकिन ये घर मेरा है। तुम तो शादी कब की थी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था वो ही। तो वो लिखाया हुआ था उसमें, तुमने देखा नहीं छोटे से? 5 लाइन देखो। इसमें पूरे 5 करोड़ है, तुम लेके जा सकती हो यहाँ से। मैं जाली नोट लेके नहीं जाऊंगी। या तुम बोल दो वहाँ पे असली लेंगे थोड़ी। जो मर्जी चाहे कर लो, मैं नहीं कर लेती। ठीक है फिर। तुम कैसे मतलबी इंसान हो? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तुमने वैसा, मुझे तुमने बोला कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होती है, हालांकि बकायदा यह निकाह होता है। पाकिस्तान, देखो बात सुनो, मैंने तुम्हें किया तो तुम्हें उस पैसा मैं दे चुका हूँ और मजीद तुम्हारे सामने लाके रख दिया है पैसा इतना। और जो तुम चुड़ैल के पीछे लगे हो, वो मेरी बीवी है। और दूसरी बात ये, अच्छा वो पहले बीवी कहाँ थी जब मेरे साथ तुम्हें मजे लेने थे? तो मैंने मजे के लिए शादी नहीं की थी, बताया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, बिजनेस के लिए करना पड़ता है। यहाँ से जब तो बिजनेस के लिए बात तो मैंने आगे तुम्हारी वजह से चलाई है ना, जो तुम आज इतने बड़े सेठ बन के बैठे हो, और ये घर तुमने खरीदा है। तुमने जो यहाँ पे उसको सलीम खान को बुला लिया, इसको बुला लिया, सब क्या हुआ यहाँ पे? सारी बात तुमने आगे सलीम खान को बताई और दूसरे एक बंदे को जो रिजवान है उसको तुमने मेरे पास कोई चारा छोड़ा? 24 घंटे तुम फोन पे रखते हो, पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। घर की बातें कौन बाहर बताता है? तुमने तो मेरा तमाशा बना के रख दिया कि घर से बाहर निकलता हूँ तो साफ ही मेरा इंतजार कर रहा था, फोटोग्राफर लाइन लगाए खड़े होते हैं। जिस चैनल पे जाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो अपने। वही तो कह रहा हूँ, बॉयफ्रेंड। उसी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें जलन हो जरा टाइट वाली। मुझे जलन नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह की हरकतें करके ना तुम ना मेरी इमेज खराब कर रही हो। मेरा जो इज्जत और साथ है यहाँ पर, मेरे बिजनेस पे असर पड़ रहा है इन चीजों का। इसलिए खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो, वापस जाओ यहाँ से। तुमने मुझे मुसलमान किया था ना, मैं सजदों में रोजाना 2.5 घंटे तुम्हें बदुआएं देती हूँ, फिर भी अटे कटे बैठे हो। और इसलिए कि बदवाएं अच्छी हो, सच्ची हो, तो उसमें असर होता है ना। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हें अच्छा घर दिया रहने के लिए। ये घर तुमने मेरे आने के बाद खरीदा है। हाँ तो फिर दिया तो तुम्हें है ना। मैंने कहा बोला घर में ले तो लो। मैं रह रही हूँ यहाँ ये पर। घर भी तुम रखो। मैं यहाँ आने नहीं दूंगी किसी को। ठीक है, अगर तुम यहाँ किसी को नहीं आने दोगी तो याद रखो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ऐसा ना करो, कभी कभी दीदार करा देना प्लीज। बुलाओ ना बॉयफ्रेंड को अपने। वो तो तुम्हें जलाना है ना। ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत नहीं चाहिए, यहाँ भी अपना नुकसान कर रही है तुम। मैं ये पैसे लेके वापस जा रहा हूँ और आधे से ज्यादा नोट तो जाती हैं। फिर शायद कभी नहीं आऊँगा। डबिंग के ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब मैंने हमेशा ऊंचे ही देखे हैं। तुम सही कह रहे, मैंने करोड़ों के अरबों के ख्वाब देखे हैं। मैं एक दफा फिर चेक कर लूँ। ऐसे तुम्हें गलत फहमी है कि किसी ने तुम्हें बताया कि नोट नकली है? सारे नोट असली हैं। आज तो कर लिया चेक? हाँ असली है। अब क्या फैसला है तुम्हारा? और यहाँ रहना तो, अगर मेरे साथ रहना तो अपना मुंह बंद रखोगी, किसी बॉयफ्रेंड को कॉल नहीं करोगी, अपने काम से काम रखोगे। तुम भी व्हाट्सएप यूज नहीं करोगे, फेसबुक यूज नहीं करोगे, तुम करोगे तो किसी लड़की से बात नहीं करोगे। मैं करूँगा क्योंकि मेरा काम है, मेरा बिजनेस है। बीवियों से करो, मैं कब मना कर रही? तो बीवियों ही से करता हूँ, और जो बिजनेस की मेरी पार्टनर है उनसे बात करता हूँ। ठीक है, मैं सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, चले एक काम करते हैं, ये पैसा मैं सेव में रख देता हूँ और चलो आज कहीं बाहर डिनर कर लेते हैं। हाँ ये सही है ना? मैं फ्रेश हो जाऊँ। हाँ तो फ्रेश हो और जब तक ये मैं पैसा लॉकर में रख देता हूँ, ठीक है? फिर वहाँ बैठ के तो चले को सोच लेना, ठीक है? तुमने कहा ना, आराम से चलो, मैं पैसा सेव में रख के
ऐसे ही लगाया हुआ है, कभी कोई बीवी आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। नाइला भी आपको छोड़कर चली गई। उसको जाना ही था, और जाने वाले को कौन रोक सकता है? इन लोगों के चक्कर में आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे अब बात हो क्यों तुम्हारे पास, लेकिन वही तुम्हारी बातें, वही दिमाग खराब कर। अरे अगर वो इस काबिल नहीं थी, चली गई, जाने दो, तुम तो मेरा साथ दो। मैं जब से आपका ही साथ दे रही हूँ, खामोश होकर बैठी हूँ, किसी चीज में आपकी दखल अंदाजी नहीं दी, अलबत्ता आपकी दूसरी बीवी को समझाने में लगी रही। यही तो बोला, ये गलती की है उसने, बकायदा तुम्हारी वीडियो बनाई है तुम्हारी, उसके मुझे ब्लैकमेल कर रही है। देखो तुम्हारी बीवी भी मेरे इशारों पे नाच रही है, मेरे साथ है। तो मैंने तो आपके खातिर किया ना कि शायद वो समझ जाए, आपके पास से ना जाए, पर वो कहाँ सुने, वो तो दौलत देखकर बस पीछे पड़ गई। तुम्हें तो दौलत नहीं चाहिए? मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और सुकून चाहिए अपने घर में। शुक्र है, अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये सुन के कि तुम्हें प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, वरना मैं तो बेसुकून होकर रह गया। उसने मेरे वो जो सलीम खान है उसको अपने साथ मिला दिया, नायला ने, उसने उस पर गन तान दी। मेरे मुलाजिम को, मेरा जो खानदानी मुलाजिम था, उसे मेरा किसने खास मारा है? सलीम खान में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि सलीम खान ने कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगा, यानी तुमसे। क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने कहा ना तुझसे, उससे बच के रहना, वो कभी भी यहाँ आ सकता है, और उसके सामने अपने काम करना, बीवी बनने का ढोंग मत रचाना, उसे बोल देना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या किया हाँ है? हाँ, अगर उसे पता चलेगा तुम मेरी बीवी हो, वो तुमसे फ्लर्ट करेगा, ये करेगा, लेकिन जब उसे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, कुछ देर की बात है, बस बैठेगा, बातें करेगा और चला जाएगा। पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है मुझसे। तो आपकी क्या दुश्मनी है? असल में ये हमारा एक दौर में गांव के अंदर बडेरा हुआ करता था। अच्छा। फिर किस्मत का पासा पलटा, दौलत आई हमारे पास, मैं रशिया गया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, ये लोग कंगाल हो गए, और फिर मजबूरन जैसे, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त भी है तो साथ रखना पड़ा, अपने साथ बॉडीगार्ड के तौर पे भी रखा, दोस्त की हैसियत से भी रखा, लेकिन पावरफुल आदमी है, इसलिए अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहता है वो करता है, और मेरे ही पैसों पे असर रसूख जमा करके उसने ताल्लुकात बनाए अपने, गैंगस्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉन है वो। पर आप ये क्या कर रहे हैं? रशियन वाले को आप बैग भर कर पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए क्यों? वो सारा मेरा बिजनेस खराब कर रही, चौपट कर रही है, उसकी वजह से मीडिया मेरे पीछे लगा हुआ है। देखते नहीं कहते छुप के आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने घर में चोरों की तरह मैं दाखिल हुआ। मैं होटल में जाऊँ तो रिपोर्टर खड़े होते हैं, मैं कहीं फैक्ट्री में जाऊँ रिपोर्टर खड़े होते हैं। अरे मेरा तो निकलना आना जाना आजाद हो गया सिर्फ उस रशियन की वजह से। तो गलती आपकी ना, आपको ये बहुत शौक था कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करने को उससे। अरे सुनो, जब अमेरिका, लंदन, कनाडा वगैरह जाते हैं तो अगर वहाँ की शहरियत हासिल करनी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सिस्टम वहाँ बना हुआ है, जो पब्लिक की नज़र में तो होता है लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होता। वो करके वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए मैंने सब कुछ किया था। मुझे क्या पता मेरे गले पड़ जाएंगे, पाकिस्तान आ जाएगी। अब क्या करना है इस रशियन का, या आप इसे अपने साथ ही रखेंगे अभी? नहीं, मैंने तो फिलहाल उसको मैंने करोड़ों की ऑफर की है, और वो समझ रही है मैं उसे वो पैसा ले जाने दूंगा। तो पैसे किसके पास है, आपके पास ही है? पैसा मेरे लॉकर में महफूज है, शुक्र है। उसकी चाबियाँ मेरे पास है, लेकिन बस मैंने इंतजार करवाया, नॉर्मल कर दिया उसको। अच्छा। हाँ, आज रात में पैसा भी वहाँ से निकाल लूंगा। पैसे भी क्या चीज़ है जनाब, लोग पैसे के पीछे किस कदर भाग रहे हैं। अब करना ये है कि अगर तुम मेरा साथ दो। बताएं, मैं आपके साथ ही हूँ, शुरू से एंड तक आपका साथ ही दे रही हूँ। इस रशियन को रास्ते से हटा दिया जाए क्या? हाँ? क्या मतलब? आ क्यों रही हो? किसी को क्या पता चलेगा, जहर दे दें या कहीं समंदर में धक्का दे दें चले आके? नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को मारने का काम नहीं कर सकती। अरे
करना पड़ेगा, मेरे लिए करना पड़ेगा, अपने शोहर के लिए करो, उसको जान से मारो, उसको जान से हम रास्ते से हटाएंगे तो मेरी जान छूटेगी। नहीं, फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि मीडिया इस वक्त नजरों में रखा हुआ है हमें। देख लें ये करके हम कहीं फंस ना जाए उल्टा। नहीं, उसे ऐसी प्लानिंग से मारेंगे, उस रशियन को ऐसी प्लानिंग से मारेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी साजिश है और हमारे रास्ते से हट जाएगी वो। जिस तरह नाइला गई है उस तरह वो चली जाएगी। आजा आजा, इस रशियन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैंने एक अहद किया, ये मजहब का मजाक उड़ाता है। इसने जाली मदीने की सरकार, जाली निजाम किनारे लोगों को पैसे दिए, ये तुझे लड़ेगा, ये गर्दन में सारी जिंदगी पागल हो जाएगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरे को दौलत, ये देखो एक बड़ी के दरबार से आया, ये हरी चादर को न देख, ये चादर नहीं है, ये इस वली का जुब्बा है और ये वली हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का है और वहाँ के मज़ार का है। आप आज के बाद किसको दुआ भी देंगे, आप काम हो जाए। पाकिस्तान की तुम सदारत करोगे ईमानदारी से, कभी भी पाकिस्तान को धोखा नहीं दूंगा, इस्लाम को धोखा नहीं दूंगा। आज के बाद तुम डॉन बन के रहोगे, ऐसे डॉन जो सिर्फ एक ही बात करे, लेवा होगा, बिल्कुल होगा, लेवा होगा, बिल्कुल होगा। सबको नचाओ और खुद भी नाचो, पैगाम एक ही दो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, पेश है मोहम्मद हमारे बड़ी शान, अली की शान है, इमाम की जान है, मोहम्मद का नाम है, हसन का पैगाम है, जहर पीते हैं फिर भी हम जीते हैं, इसीलिए लोग हमें देख के जलते हैं, तो जलने दो। अपने मोबाइल के अंदर जो डेटा है तेरा, ये इसका शिफ्ट किया जाए। इस डेटे में बहुत कुछ है। अरे ये उसमें इस डेटे में क्या? अरे सलीम खान कत्ल और लोगों को घुसाने और गैर कानूनी हथियार देने और मासूम बच्चों को दहशतगर्दी माफिया गैंगवार ग्रुपिंग में लगाने में अहम किरदार तूने खैर मजहब को भी मरवाया और मजहब वालों को तूने पैसे की लालच में अंधा हो गया, एशिया में जाके, अफगानिस्तान में जाके अपनी दस की और हमारे नाम बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। हमारी एजेंसी भी हमें कहती है